नवाज शरीफ की वापसी की राह हमवार होने लगी। नाअहली की मुद्दत कम करने का बिल मंजूर। आइन में जिस जुर्म पर नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं, वो ज्यादा से ज्यादा 5 साल होगी। सेनेट ने इलेक्शन एक्ट 2017 तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के मुताबिक सजा याफ्ता शख्स फैसले के दिन से 5 साल के लिए नाअहल तसव्वुर किया जाएगा। 5 साल बाद मुतल्लिका शख्स पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली का रुकन बनने का अहल होगा। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने तरमीमी बिल की मुखालिफत की। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में तरमीम के तहत इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेगा। सेनेट में चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और अरकान की तनख्वाहों और मराद से मुतल्लिक 3 बिल भी मंजूर। नवाज शरीफ आए, अगला इंतखाब लड़े और चौथी मर्तबा पाकिस्तान का वजीर आजम बने। ये पग जो आपने मेरे सर पर दोबारा पहनाई है, ये नवाज शरीफ की अमानत है। वो जिस दिन आएगा इंशाअल्लाह ये अमानत आप और मैं उनको हवाले कर देंगे। चाहते हैं कि नवाज शरीफ आए और अगला इलेक्शन लड़कर चौथी बार वजीर आजम बने। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल से खिताब। बोले नवाज शरीफ तरक्की के मेमार हैं, वापस आएंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। अपनी पार्टी को सियासत में झोंककर रियासत को बचा लिया। मुश्किलात के बावजूद बजट में आम आदमी को रिलीफ दिया। IMF के साथ फंसे हुए हैं। इसहाक डार मेहनत कर रहे हैं। इसहाक डार की टांगे खींचने वालों को पार्टी में रहने का कोई हक नहीं। एक झूठे ने मौजूदा हुकूमत को इम्पोर्टेड कहा। अगर ये इम्पोर्टेड है तो फिर रूस से तेल कैसे आ गया? एक शख्स साइफर और इम्पोर्टेड हुकूमत के नाम पर अवाम को वर्गलाता रहा। उसने कहा कि मोदी जीत गया तो पाकिस्तान को फायदा होगा। साहब ने, इसहाक डार साहब ने इन मुश्किल तरीन मुआशी हालात के बावजूद पाकिस्तान को चलाकर दिखाया और डिफॉल्ट से दूर रखा। कोई फैसला बड़ा या छोटा शहबाज शरीफ साहब ने कायद नवाज शरीफ की मर्जी और मंशा के बगैर नहीं किया। आइंदा इंतखाबात अब ज्यादा दूर नहीं है। शहबाज शरीफ और इसहाक डार ने पाकिस्तान की डूबती कश्ती को बचाया। नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का जनरल कौंसिल से खिताब। बोली शहबाज शरीफ ने कभी कोई फैसला नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर नहीं किया। नवाज शरीफ के 9 साल निकाल दें तो खंडरात के अलावा कुछ नहीं बचता। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कई आए और कई चले गए। नून लीग में मुश्किल दौर के दौरान किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। नवाज शरीफ ने कभी कारकुनों को जलाओ घेराव का दर्ज नहीं दिया। एक लीडर ने कारकुनों को वर्गलाया, उनके हाथ में पेट्रोल बम दिए। घिनौना जुर्म करने वाले अपने अंजाम को पहुंचेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के दोबारा मरकजी सदर मुंतखब। मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की दोबारा सीनियर नायब सदर मुंतखब हो गई। एहसन इकबाल सेक्रेटरी जनरल, मरियम औरंगजेब सेक्रेटरी इत्तलात बन गई। इसहाक डार को सेक्रेटरी फाइनेंस, अताउल्लाह तारर को डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब कर लिया गया। इस्लामाबाद में नून लीग का मरकजी जनरल काउंसिल का इजलास हुआ। सरबरा तहरीके इस्लाहात पाकिस्तान शाहजी गुल आफरीदी ने अपनी पार्टी को नून लीग में जम कर दिया। नून लीग की जनरल काउंसिल इजलास में शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल शरीक नहीं हुए। इस मुल्क के अवाम की खिदमत का सफ़र जो जुलाई 2017 में मियाँ नवाज शरीफ को नाअहल करके जिसे रोका गया था, इंशाअल्लाह ताला इसी साल वो सफ़र जो है मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में दोबारा शुरू करेंगे। नवाज शरीफ की ज़ेरे क़यादत इसी साल तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मुस्लिम लीग नून की जनरल कौंसिल के इजलास से खिताब। बोले मुल्क की खिदमत का सफ़र जो नवाज शरीफ को नाअहल करके रोका गया था, दोबारा शुरू होगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कभी नहीं कहा उन्हें जेल में गर्मी लगती है। नवाज शरीफ ने अपना मामला अल्लाह ताला के सपुर्द किया और वो सुरखरू हुए। जो खुद को बहुत मकबूल कहता था, आज कहता है उसके साथ कोई राब्ता नहीं कर रहा। जो कहता था किसी को नहीं छोड़ेगा, सब उसको छोड़ गए। नज़रसानी में असर नौ समात नहीं हो सकती। अपील और नज़रसानी का दायरा कार मुख्तलिफ है। रिव्यू एक्ट केस की समात में चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले नज़रसानी को अपील करार नहीं दिया जा सकता। नज़रसानी को अपील की तरह समझना ही असल सवाल है। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा सुप्रीम कोर्ट में हर अपील आर्टिकल 185 के तहत नहीं आती। नज़रसानी का दायरा अपील के दायरा अख्तियार तक नहीं बढ़ाया गया। नए कानून के तहत नज़रसानी दरखास्त सुनने वाले जजेस में इजाफा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में केस की मज़ीद समाअत मुलतवी।
तोशाखाना केस कौमी एहतसाब ब्यूरो ने चेयरमैन पीटीआई को 21 जून को दोबारा तलब कर लिया। नैब रावलपिंडी की चेयरमैन पीटीआई को केस से मुतल्लिक दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत। नैब के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को बतौर वजीर आजम 108 तहाइफ मिले। उन्होंने 58 तहाइफ हासिल किए जो तोशाखाना में जमा न कराए गए। नैब रावलपिंडी ने अलकादर ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी को 22 जून को तलब कर लिया। 458 कनाल जमीन की मुंतकली, 285 मिलियन रुपए और दीगर एहतियात की तहकीकात होंगी। दूसरी जानिब लिया में अराजी करप्शन केस में चेयरमैन पीटीआई बहनें और बहनोई ताहाल इंक्वायरी कमेटी में पेश न हुए। चीन से आज $1 अरब पाकिस्तान को मिल जाएंगे। वजीर खजाना इसहाक डार की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। कहा कि जो कर्ज वापस किया वो दोबारा मिल रहा है। बैंक ऑफ चाइना के साथ भी $30 करोड़ की बातचीत चल रही है। चीन के स्वाप मुआहदे के तहत डॉलर्स आएंगे। IMF की बैरूनी फाइनेंसिंग की शराइत पूरी कर रहे हैं। बजट स्ट्रैटेजी पेपर में ताखीर की वजह IMF के साथ बातचीत में ताखीर थी। बजट में 223 अरब के टैक्स इक़दाम किए। सरकारी मुलाजिम सबसे ज्यादा पिसा हुआ तबका है। पेंशनर्स को भी महंगाई के तनासब से देखा गया। वजीर खजाना ने कराची पोर्ट पर खड़े कंटेनर्स की क्लियरेंस में ताखीर की रिपोर्ट तलब कर ली। तरक्याती मंसूबों की तामीर में किसी किस्म का तात्तुल कबूल नहीं। मेगा प्रोजेक्ट्स के मयार पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। वजीर आजम की वार्निंग। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में बड़े तरक्याती मंसूबों पर जायजा इजलास। तरक्याती मंसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। वजीर आजम से PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान की भी मुलाकात। सियासी सूरत हाल, आम इंतखाबात और दीगर अमूर पर गौर। वजीर आजम से जाफर मंदोखेल की ज़ेर क़यादत नून लीग बलोचिस्तान के वफ़द ने मुलाकात की। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी तमाम ममालिक से बेहतर ताल्लुकात रखने पर मबनी है। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो कहते हैं कि सऊदी अरब, UAE, तुर्किया के साथ मिसाली ताल्लुकात हैं। चीन पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। वजीर खारिजा का दुनिया को दरपेश मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करने का मशवरा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने मुलाकात भी की। सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, निसार खोड़ो, खुर्शीद शाह, शहरी रहमान और दीगर शरीक हुए। थाना नजर आतिश केस में यास्मीन राशिद समेत 12 मुल्जिमान की दरखास्त जमानत खारिज। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। अदालत ने दीगर 22 शरीक मुल्जिमान की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। यास्मीन राशिद ने मजीद 3 मुकदमात में दरखास्त जमानत दायर कर दी। अस्करी टावर, गुलबर्ग, कनीज और मुस्लिम लीग का ऑफिस जलाने के केसेस शामिल। अदालत ने प्रोसिक्यूशन से जवाब तलब कर लिया। उधर पुलिस ने 9 मई को यास्मीन राशिद के जेर इस्तेमाल मोबाइल फोन और गाड़ी बरामद कर ली। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान लापता हो गए। आजम खान के अहले खाना की जानिब से थाना कोहसार में दरखास्त दे दी गई। आजम खान कल शाम घर से निकलने के बाद वापस नहीं आए। आजम खान का मोबाइल नंबर भी बंद है। दरखास्त आजम खान के भतीजे की तरफ से दी गई। पुलिस के मुताबिक मामले की तफ्तीश जारी है। मुकदमे का फैसला बाद में होगा। साबिक वफाकी वजीर हम्माद अजहर भी एंटी करप्शन के रेडार पर आ गए। मुकदमा दर्ज। हम्माद अजहर की स्टील मिल की तामीरात में सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने का इंकशाफ। शेखुपुरा में हम्माद अजहर के खिलाफ दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई। साबिक हुकूमत में सियासी मुखालफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई। वजीर आजम के मामले खसूसी अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में एहतसाब का अमल आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग एहतसाब से बचने की कोशिश कर रहे हैं। आर्टिकल 209 को गैर मौसर किया जा रहा है। सियासतदानों ने मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। इलेक्शन कमीशन ने कराची के मेयर और डिप्टी मेयर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुर्तज़ा वहाब मेयर और सलमान अब्दुल्ला डिप्टी मेयर कराची मुंतखब हो गए। नौमुंतखब मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन 19 जून को हलफ उठाएंगे। सिंध की तमाम बल्दियाती काउंसिल्स के एडमिनिस्ट्रेटर्स के अहदों की मुद्दत खत्म हो गई। तमाम एडमिनिस्ट्रेटर्स 19 जून से अहदे छोड़ देंगे। महकमा बल्दियात सिंध ने हुक्मनामा जारी कर दिया।
मेयर कराची के इलेक्शन में मुबैना नाइंसाफ़ी के खिलाफ जमात इस्लामी का यौम स्याह। जमात इस्लामी के कारकुनों ने मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए, पीपल्स पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की। अभी जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं इलेक्शन कमीशन कराची में अदल इंसाफ पर मबनी इंतखाब यकीनी नहीं बना सका। पूरे पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात के लिए कैसे इलेक्शन कमीशन पर एतमाद किया जा सकता है। कराची हमारा है, हम जता नहीं रहे, कराची सिंध है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम इमन का सूबाई असम्बली में इजहार ख्याल। बोले एमक्यूएम के बाइकॉट का नहीं, पीपल्स पार्टी ने तो नहीं कहा था, उन्हें किसने मना किया था बल्दियाती इलेक्शन लड़ने से। दूसरी जानिब सूबाई वजीर सईद गनी की हाफिज नईम को कराची की बेहतरी के लिए साथ चलने की पेशकश। कहा कराची को तकसीम करने के अमल में जमात इस्लामी हिस्सा न बने, बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है। अक्सरियत पर अकलियत जीत गई। पीटीआई अरकान कहते रहे उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। मुल्क में महंगाई की हफ्तावार शरह में 8.20% इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 34.96% की शरह पर पहुंच गई। गुज़श्ता हफ्ते 19 अशिया की कीमतों में इजाफा, 12 की कीमतों में कमी हुई, 20 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। चीनी, आटा, छोटा गोश्त, गुड़, दाल माश, चावल, टमाटर, आलू महंगे, प्याज, अंडे, दाल, मूंग, दाल चना, दाल मसूर, LPG, घी सस्ता हुआ। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड ने रूस से दरामद खाम तेल की रिफाइनिंग का अमल शुरू कर दिया। रिफाइंड प्रोडक्ट्स में ऑयल, डीजल, पेट्रोल और गैस निकाली जा रही हैं। सप्लाई का अमल भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा। पेट्रोल और डीजल की सप्लाई कल से ही होगी। मुल्क में बिजली की शॉर्टफॉल में इजाफा 6076 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की मजमूई पैदावार 19,424 और तलब 25,500 मेगावाट। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग 10 घंटे से भी तजावुज। ज़का अशरफ को चेयरमैन PCB नामजद किया गया तो खुशामदीद कहूंगा। माजी में मेरे और ज़का अशरफ के दरमियान जो कुछ हुआ वो खुशगवार नहीं था। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप के मुतालिक पाकिस्तान की तजवीज़ मान ली। PCB को एशिया कप के इनेकाद के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म से नजम सेठी की मुलाकात, शहबाज शरीफ की एशिया कप के हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान में इनेकाद पर मुबारकबाद। मज़ीद इंटरनेशनल इवेंट्स पाकिस्तान में लाने और मज़ीद ग्राउंड्स बनाने की हिदायत की। कहा कि पाकिस्तान का बेहतरीन इमेज दुनिया भर में उजागर हो रहा है। करीब आने लगी ईद कुर्बान, जानवरों ने बांध दिया समा। ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में कुर्बानी के हैवी वेट और खूबसूरत जानवरों के मुकाबले हुए, जिनमें गुजरावाला के कुर्बान मुस्तफ़ा नामी बछड़े, भक्कर के शेर पंजाब ऊंट और लाहौर के बेहुमन बकरे ने दूसरों को पछाड़ कर जीत अपने नाम कर ली।